वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में फिर से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती होने जा रही है। 70,000 पदों पर इसी माह विज्ञापन जारी हो जाएगा। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य है बीपीएससी का। इसी सप्ताह रिक्तियां शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज देगा। मार्च में परीक्षा आपकी कराई जाएगी। 10 मार्च के बाद कभी भी परीक्षा आपकी हो सकती है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले एग्ज़ाम कराने का लक्ष्य है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक बात काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि इस बार TRE-3 में डोमिसाइल नीति लागू होने जा रहा है, यानी कि अदर स्टेट के छात्रों को फॉर्म भरने से रोका जाएगा। क्या है इसकी सच्चाई, बात करेंगे डिटेल में। बिहार के अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मौका मिलना चाहिए। अदर स्टेट वाले सभी सीटें लेकर चले जा रहे हैं और बिहार के छात्रों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसी बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि अभी तक सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे जब वो महागठबंधन में थे, लेकिन अब वो भाजपा के साथ चले गए हैं। अब तो तय है कि नरेंद्र मोदी ही अगले पीएम कैंडिडेट हैं। नीतीश कुमार जी को बिहार ही देखना है। अब वो बिहार के ही मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं। ऐसे में वो डोमिसाइल नीति ला सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें बिहार से ही मतलब है। वहीं के अभ्यर्थी, वहीं के लोग अब उनको वोट करेंगे। तो ये एक तर्क दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये तर्क है कि बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अदर स्टेट वाले काफ़ी सीटें ले जा रहे हैं। पिछली जो 2 भर्तियां हुई हैं TRE-1 TRE-2, इसमें अदर स्टेट को मौका था UR सीट पर। 60% का आरक्षण है बिहार में। 40% जो UR की सीटें थी उस पर अदर स्टेट के साथ बिहार के सामान्य वर्ग के छात्र भी फाइट कर रहे थे TRE-1 TRE-2 में। ऐसे में बिहार के जो रिजर्व कैंडिडेट थे OBC SC ST, उनको तो काफ़ी कम नंबर पर नौकरी मिला, लेकिन जो बिहार के सामान्य वर्ग के छात्र थे उनको काफ़ी हाई कंपटीशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अदर स्टेट के सभी छात्रों से फाइट कर रहे थे। क्योंकि अदर स्टेट का भी अभ्यर्थी सामान्य सीट पर फाइट करता है और बिहार के जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो भी उसी सीट पर हैं। तो कोई 40 नंबर लाकर नौकरी पा गया, कोई 80 नंबर लाकर बाहर बैठ गया। तो ऐसे में यही मांग है कि बिहार कि शिक्षक भर्ती में सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिले। तो क्या ये पॉसिबल है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो 60% आरक्षण था बिहार में, उसमें तो बदलाव हो ही गया है। मैं आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं, आपको शायद पता भी होगा कि अब जो TRE-3 है इसमें 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। नीतीश कुमार जब RJD के साथ थे उसी समय जाति जनगणना हुआ था और उसके बाद सरकार ने अपने आरक्षण के प्रावधान में बदलाव किया और 60% से आरक्षण बढ़ाकर 75% तक कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना भी जारी हो गई। तो फिलहाल की कंडीशन में जो प्रेजेंट टाइम में नियमावली है उसके अकॉर्डिंग बिहार में 75% आरक्षण लागू है। तो अब इस नई नियमावली से बिहार में भर्ती होगी, यानी कि अब सिर्फ 25% सीटें ही बची हैं UR की। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है कि उस 25% सीट पर अब बिहार का भी जो सामान्य वर्ग का छात्र वो फाइट करेगा और अदर स्टेट के सभी छात्र उसी 25% पर ही फाइट करेंगे। ऐसे में बिहार के जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए अब और भी ज़्यादा समस्या बढ़ गई, क्योंकि पहले वो 40% सीट पर फाइट कर रहे थे, अब सिर्फ 25% पर फाइट करेंगे। बिहार के जो रिजर्व कैंडिडेट थे उनके लिए फ़ायदा जरूर हुआ, क्योंकि पहले SC को 16% का आरक्षण था, बढ़ाकर 20% किया गया। ST का आरक्षण 1 से बढ़ाकर 2% किया गया। EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 18 से 25 किया गया और BC बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग 12 से 18% आरक्षण किया गया। ऐसे में टोटल अब बिहार में 75% का आरक्षण लागू है। बिहार के रिजर्व कैंडिडेट OBC SC ST को फायदा तो हुआ, लेकिन अभी भी छात्र ये मांग कर रहे हैं बिहार के कि अदर स्टेट को पूरी तरीके से रोका जाए। जो 25% सीटें हैं वो बिहार के सिर्फ UR को मिले, या कहें कि उस सीट पर हर कोई फाइट कर सकता है। अनरिजर्व सीटें हैं, जो ओवरलैप करेगा वो UR वाली सीट पर जाएगा और जो रिजर्व सीटें हैं वो तो उस कैटेगरी के लिए पहले से फिक्स हैं ही हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है, क्या सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आपने TRE-3 में जो फिलहाल का आरक्षण का प्रावधान है उसे आपने समझा। तो आरक्षित वाला 50% आरक्षण बढ़कर हो गया 65% और 10% EWS का आरक्षण तो है ही है एज इट इज़। तो टोटल 75% का आरक्षण हुआ, 25% सीटें बची UR की। आरक्षण क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि जाति जनगणना हुई और उसके आधार पर देखा गया कि किस कैटेगरी के कितने लोग हैं बिहार में, उस आधार पर यह फैसला लिया गया था। हालांकि ये चैलेंज है कोर्ट में, 75% का आरक्षण चैलेंज है हाई कोर्ट में। इसके अलावा जो महिलाओं को 50% का सीधे सीधे आरक्षण मिलता है उसको भी चैलेंज किया गया है कि 50% का आरक्षण है
और 80% सीटें महिलाएं बिहार में ले जा रही हैं, क्योंकि कम से कम 50% उनके लिए फिक्स कर दिया गया है। और बची हुई सीटों पर महिला और पुरुष दोनों फाइट करते हैं, उसमें भी महिलाएं कुछ ना कुछ सीटें लेकर जाती हैं। तो 75 से 80% महिलाओं का ही चयन हो रहा है। ये कैसा आरक्षण है, इसको भी चैलेंज किया गया है कोर्ट में। और पुरुष अभ्यर्थियों की ये मांग है कि महिलाओं को 50% सीटें देकर उनको फिक्स कर दिया जाए, वो उसी 50% पर रहें, वो ओवरलैप ना करें, बचे हुए 50% पर पुरुषों को सिर्फ मौका मिले, ताकि लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। कम से कम 50% महिलाएं भी चयनित होंगी, क्योंकि उनके लिए उतनी सीटें फिक्स हैं, और बचे हुए 50% पर पुरुष फाइट करें। तो 50% महिला आरक्षण भी कोर्ट में चैलेंज, आगे जो होगा बताया जाएगा। फिलहाल की जो व्यवस्था है मैंने आपको बताया। और TRA 3 में भी फिलहाल की कंडीशन में यही है कि 25% जो सीटें UR के लिए हैं, अनरिजर्व हैं, उस पर अदर स्टेट भी फाइट करेगा और बिहार के सामान्य वर्ग के भी छात्र फाइट करेंगे। अभी तक अदर स्टेट को रोका नहीं गया है, ये आप समझिएगा। पूरा आरक्षण का मैंने आपको सिस्टम यहाँ पर बताया। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो 25% UR की सीटें हैं, इस पर सरकार चाह कर भी अदर स्टेट को नहीं रोक सकती। आपने बात को ध्यान से सुना होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार चाह कर भी इस 25% सीट को सिर्फ बिहार के UR को नहीं दे सकती, उसे अदर स्टेट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि UR का मतलब अनरिजर्व सीटें हैं और अनरिजर्व पर हर कोई फाइट कर सकता है। अगर इस सीट पर अदर स्टेट को रोका गया तो सीधे सीधे समानता के अधिकार के हनन का मामला होगा। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और अदर स्टेट को मौका देना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये देखिएगा आर्टिकल। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती आई थी, 68,500 शिक्षक भर्ती, ठीक है। और उसमें ये कंडीशन था कि यूपी में 5 वर्ष का निवासी होना जरूरी है। नोटिफिकेशन में ये साफ साफ था कि जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से रह रहा है वही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, वही एलिजिबल है। लेकिन इस 68,500 की शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट के बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म भरा, जो कि यूपी में पिछले 5 साल से नहीं रह रहे थे, यूपी का निवासी वो नहीं थे लास्ट 5 ईयर से। उसके बावजूद उन्होंने फॉर्म भरा, काफ़ी मात्रा में छात्र चयनित हुए। लेकिन जब वो काउंसलिंग कराने पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया कि आपके पास यूपी का निवास नहीं है। अदर स्टेट वाले छात्र पहुंच गए कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गैर राज्य के अभ्यर्थियों को राहत है, काउंसलिंग इनका भी कराया जाए, आप अदर स्टेट को UR सीट से नहीं रोक सकते। 5 वर्ष से यूपी में निवासी की अनिवार्यता का शासनादेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हाई कोर्ट ने गैर राज्य के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने सहायक अध्यापक नियुक्ति में 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में निवास करने की अनिवार्यता संबंधी शासनादेश रद्द कर दिया। गैर राज्य के अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार ने 8 अगस्त 2018 को शासनादेश जारी कर यह शर्त लगाई, उन्हीं अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दिया जाए जो न्यूनतम 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हों। कोर्ट ने इस शासनादेश के संबंधित स्तर 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस बात को आप समझिएगा कि यूपी में जो UR की सीट है उस पर हर अभ्यर्थी फाइट करता है। हालांकि ये अफवाह हमेशा फैलाया जाता है कि यूपी में अदर स्टेट को मौका नहीं है, वो सारी चीज़ें अफवाह है। सभी UR सीट पर उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अदर स्टेट भी फाइट करता है। और ये सिर्फ एक न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, जो चयनित प्रदेश के बाहर के हैं उनको भी नियुक्ति दिया जाए। हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से वंचित चयनितों को दी बड़ी राहत। मैं आपको और भी न्यूज़ आर्टिकल दिखा दूँ, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को राहत, 68,500 शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल करने का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। 5 वर्ष से यूपी में निवास की अनिवार्यता का शासनादेश रद्द। हाईकोर्ट ने कहा रिक्त पदों पर गैर राज्य के अभ्यर्थियों को भी दिया जाए मौका। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का ये मामला है। तो ये बात आपने समझा कि अदर स्टेट को आप नहीं रोक सकते UR सीट से। हालांकि एक काम सरकार जरूर कर सकती है, वो अदर स्टेट को कुछ % सीटों पर लिमिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10% सीटों पर उनको रोक दिया जाए, ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। और यही मांग होनी भी चाहिए यदि बिहार के छात्र ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये गैर संवैधानिक करार नहीं दिया जाएगा। नोटिफिकेशन की शर्तों के आधार पर भर्ती को पूरा कराया जाता है और ये हो सकता है। लेकिन UR सीट पर आप अदर स्टेट को नहीं रोक सकते। डोमिसाइल नीति इस प्रकार से लागू नहीं होगी, मेरा ये मानना है। बाकी बिहार सरकार देखते हैं क्या करती है। नोटिफिकेशन जल्द आएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल एक बहुत बड़ा मौका है
70,000 की नई शिक्षक भर्ती निकल रही है। पदों की संख्या और भी ज़्यादा इसमें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी रिक्तियाँ मंगाई जा रही हैं। बहुत सारे छात्र अभी भी TRE 2 में बाहर हो रहे हैं, TRE 1 में भी बहुत सारे फर्जी पकड़े जा रहे हैं। जो भी नियोजित शिक्षक TRE 1 TRE 2 में चयनित हुए हैं, उन सभी पदों का आकलन किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी रिक्तियाँ सामने निकल कर आ रही हैं और उन पदों को जल्द भरा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।